चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे कि पुलिस का थानों में औरतों के साथ बदसलूकी और औरतों को सुबह से लेकर शाम तक बिठाए रखना और उनके साथ गलत रवैया इख्तियार करना, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, आजकल अखबारात ऐसी ख़बरों से लबरेज़ होते हैं जिनमें मर्दों ने ताकत और हैसियत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया हुआ है। ऐसे मामलात में अमूमन पुलिस भी ताकतवर और बाहैसियत लोगों के सामने घुटने टेक देती है। जिस औरत पर जिनसी या जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है उसे कानूनी निज़ाम और माशरे दोनों से किसी भी किस्म की कोई हमायत नहीं मिलती। औरतों पर तशद्दुद औरतों के आलमी तौर पर तस्लीम शुदा बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जाती है। पाकिस्तानी औरतों के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी सलूक के ख़ात्मे के बारे में कन्वेंशन पर दस्तखत करने की बिना पर पाबंद है कि औरतों पर तशद्दुद ख़त्म कराने के लिए इक़दाम किए जाएँ। तशद्दुद का शिकार होने और तशद्दुद करने वालों से पेश आने के लिए पुलिस के लिए मायारी ज़वाबित का नफाज किया गया है। इसके तहत पुलिस तशद्दुद की शिकार औरतों से पेश आने के लिए खुसूसी तरीक़ाकार इख्तियार करती है। नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन वफाकी हुकूमत को पुलिस के अमूर में मशवरा देने वाला मुमताज़ अदारा है। कमीशन और नेशनल पुलिस इंतज़ामी बोर्ड के सेक्रेटरी की हैसियत से नेशनल पुलिस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल दोनों के लिए राब्ता अफसर हैं। कमीशन मुल्क में पुलिस की निगरानी करने वाला अदारा है, जबकि इंतज़ामी बोर्ड में सारी पुलिस सर्विसेज के आला कमांड अफसर शाही शामिल हैं। पुलिस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल औरतों पर तशद्दुद के बारे में हुकूमत पाकिस्तान की वजारत दाखिला के राब्ता अफसर भी हैं। थानों में औरतों से बदसलूकी, बेइज्जती और इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है, जिसके नतीजे में औरतों पर तशद्दुद के सारे जराइम की रिपोर्टें दर्ज नहीं की जाती। बाज़ औक़ात समाज की पदरशाही ज़हनियत पुलिस में ओद आती है, जिसके नतीजे में तशद्दुद का शिकार होने वाली औरतों पर दोबारा तशद्दुद किया जाता है। इसी बना पर औरतों से पेश आने और इन पर तशद्दुद के जराइम की तफ्तीश के लिए मायारी ज़वाबित कार मजलिस कार पर्दाज की 27 नवंबर 2008 को इस्लामाबाद में जो चौथी मीटिंग में मंजूर किए गए। मजलिस कार पर्दाज में मुल्क के तमाम पुलिस महकमों में मनफी अमूर के राब्ते कार शामिल थे। इस ज़ाब्ते कार के ज़रिए पुलिस को पाबंद किया गया कि वो मायारी ज़वाबित कार को अपनाते हुए औरतों को एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी तौर पर देगी। तशद्दुद का शिकार होने वाली औरतों को आसानी से और फौरी तौर पर पुलिस की मदद मिले और अपने दायरा इख्तियार में दर्ज मायारी ज़वाबित कार सख्ती से और यकसा तौर पर अपनाने और इन पर अमल कराने के लिए औरतों पर तशद्दुद को रोका जाए। औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद से मुराद ऐसा मनफी बुनियाद पर तशद्दुद है जिसके नतीजे में औरतों को जिस्मानी, जिनसी और नफ्सियाती ज़र्र आए या तकलीफ़ हो। इसमें ऐसे तशद्दुद की धमकी देना, जबर या आज़ादी सलब करना भी शामिल है, चाहे सरेआम हो या घर के अंदर या फिर थानों वगैरह में। हुकूमत या इसके अहलकारों की जानिब से होने वाला तशद्दुद हो या फिर इससे चश्म पोशी, दोनों ही काबिल मज़म्मत है। थानों में ऐसे ज़वाबित कार आयद किए गए हैं कि औरतें जो तशद्दुद का शिकार होने के बाद थाने आएँ, उनसे तमाम रैंक के पुलिस अफसरान हसास तरीके से पेश आएँ। इन ज़वाबित कार की रूह से थाने में आने वाली औरत से और इसके साथ आने वाले अफराद के साथ कांस्टेबल इज़्ज़त से पेश आएगा। थाने में आने वाली दूसरी औरतों को भी शिकायत यूनिट पहुंचाया जाएगा। गेट पर किसी किस्म की गैर ज़रूरी तख़ीर करने या रिश्वत मांगने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। थानों में एक कमरा शिकायत में ASI या इससे ऊपर के रैंक की खातून पुलिस अफसर बतौर मददगार अफसर मुतय्यन होगी। ऐसे अफसरान को कमरा शिकायत में तैनाती से कबल तरबियत दी जाएगी कि तशद्दुद का शिकार होने वाली औरतों से कैसे पेश आना चाहिए और कैसे उन्हें सहारा देना चाहिए।
थानों में औरतों के साथ जो भी बदसलूकी की जाती है, इन ज़वाबित कार के ज़रिए इनको दुरुस्त करने की नहायत आला कोशिश है। इसमें वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि घरेलू तशद्दुद के तमाम जराइम पर पुलिस पूरी संजीदगी से तवज्जो देगी और इनको घर के अंदरूनी मसला कहकर नज़रअंदाज नहीं करेगी। संगीन नौयत के मामलात फौरी तौर पर तेज़ तरीन मवासलात ज़राए से SHO के इल्म में लाए जाएंगे। अगर डॉक्टरी मुआयना ज़रूरी हो तो इसके लिए तशद्दुद का शिकार औरत को फौरी तौर पर लेडी कांस्टेबल के साथ भेजा जाएगा। डॉक्टरी सर्टिफिकेट मसूल होने के बाद ही बाकी की तफ्तीश की जाएगी। ये इन ख़वातीन के बारे में तज़किरा किया है जो कि किसी भी किस्म के तशद्दुद के बाद थाने में जाएं, लेकिन अगर किसी खातून को गिरफ़्तार करके तफ्तीश के लिए थाना ले जाया जाए तो भी इसके साथ हरगिज़ बदसलूकी नहीं की जा सकती। 1994 में ज़ाब्ता फ़ौजदारी की रिमांड से मुतल्लक दफ़ा 167 में तरमीम हुई, जो औरतों की गिरफ़्तारी के बारे में कुछ पाबंदियाँ मुतारफ़ कराई गईं। मासवाए खुसूसी जराइम के औरतों का पुलिस रिमांड देने की ममानत कर दी गई। जुडिशल रिमांड की सूरत में औरतों से जेल के अंदर तफ्तीश के बारे में खुसूसी तरीक़ाकार मुकर्रर किया गया। इसके तहत किसी औरत को ASI से कम ओहदे का अफसर सवाए खुसूसी हालात के गिरफ़्तार नहीं कर सकता। औरतों की तलाशी सिर्फ औरत ही हयादारी को खातर में रखते हुए ले सकती है। अगर औरत को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता हो तो उसे इतने वक़्त से ज़्यादा रोक नहीं रखा जा सकता जितना कि ज़मानतनामा और ज़ामनों के पेश करने के लिए ज़रूरी हो। गिरफ़्तार औरत को जुडिशल हवालात में रखने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजमी है। अगर औरत पुलिस की तहवील में थाने में रखना हो तो उसे ज़नाना पुलिस एहलकारों की मौजूदगी के बगैर थाने में नहीं रखा जा सकता। कत्ल और डकैती के मुकदमात में मुलव्वस औरत के सिवाय किसी भी औरत को पुलिस की तहवील में नहीं दे सकते। उसे जुडिशल हवालात भेजना या इस औरत की ज़मानत लेना ज़रूरी है। तफ्तीश के दौरान औरत के साथ थाने में इसका कोई मर्द रिश्तेदार होना लाजमी है। सिर्फ बयान देने के लिए अगर औरत आती है तो उसे थाने में ज़बरदस्ती नहीं रोका जा सकता। किसी भी औरत को बगैर मुकदमा दर्ज किए थाने में नहीं बुलाया जा सकता और किसी भी सूरत में औरत को गुरूब आफ्ताब से तुलुए आफ्ताब के दौरान थाने में नहीं रखा जा सकता। पुलिस का काम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, ना कि शरीफ लोगों के लिए खौफ दहशत की अलामत बनना। अगर किसी औरत पर जुल्म होता है या तशद्दुद होता है तो उसे थाने में ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि वो दाद रसी के लिए वहाँ जा सके और उसे मुमकिन बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। बस ज़रूरत इस अमर की है कि कानून से थोड़ी बहुत ज़रूरी आगाही हर शहरी को होना चाहिए और उसे इल्म हो कि कानून उसे कितनी इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और ताकत फराहम करता है। आईने पाकिस्तान के तहत हर आदमी की हुर्मत वाजिब ताज़ीम है, लिहाजा पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि शहरियों से महज़्ज़ब तरीके से बर्ताव करे ताकि कोई भी शख्स थाने जाते हुए खौफ महसूस ना करे। अगर पुलिस किसी को मुकदमा दर्ज किए बगैर थाने में महबूस करे या रिकॉर्ड में इसकी गिरफ़्तारी दर्ज ना करे तो दफ़ा 491 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत उसे रिहा करने और मुतल्लिका अफसर को जुर्माना या दीगर सज़ा का हुक्म दिया जा सकता है। पुलिस का फ़र्ज़ लोगों की जानो माल आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसके बरक्स जब पुलिस खुद लोगों की आज़ादी और जानो माल का ख़तरा बन जाए तो वो लोगों की तकलीफ़ एक ज़रिया बन जाती है। पुलिस रिपोर्ट से इंकशाफ हुआ कि खातून के पास रिपोर्ट के कोई बुनियाद नहीं थी। साफ लग रहा था कि SHO ने रिपोर्ट खुद गढ़ ली थी। अदालत आलिया ने सेशन जज को हिदायत की कि वो मुतल्लिका SHO के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज करवाए। चूँकि खातून का कुछ पता ना चल सका था, इस वजह से खातून के वालिद को कहा गया कि वो मुतल्लिका थाने में हाज़िर होकर FIR दर्ज कराए, जिसकी तफ्तीश एक आज़ाद अफसर करे जिसका ओहदा इंस्पेक्टर से कम ना हो। ये थी नाजरीन इसके हवाले से वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।